शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। यहाँ इक्विवेलेंस ऑफ ई क्यू यू आई वी ए एल ई एन सी ई, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, ए एन डी एंड एनर्जी, ई एन ई आर जे वाई एनर्जी, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। अरे इसका मतलब ये है एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता तो होगा आइंस्टीन का था E बराबर mc²। इस फॉर्मूले का मुझे प्रूफ करके लेके आना और कुछ नहीं। कपड़ा कहाँ रख दिया, ये रख दिया। हमने मान लिया कोई पार्टिकल था, क्या, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v of mass m, we apply a force on it, then according to Newton's law, ये लिख देना, या according to Newton's law, न्यूटन के नियम के अनुसार। क्या था न्यूटन का नियम? F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। यही तो होता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। चूंकि P बराबर एम वी होता है, इसलिए F बराबर क्या हो गया, डी एम वी अपॉन डी टी। यही तो हो गया। अब हम क्या करते थे, हम नॉर्मली ये कर देते थे, m तो कांस्टेंट होता है डिफरेंशियल से बाहर, और dv बाई डी टी एक्सीलरेशन। हम नॉर्मली ये कर देते थे। लेकिन यहाँ आपको एक नन्ही सी बात समझनी है जिसमें वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा होगा, ये है रिलेटिविटी। और हमने बताया इसमें मास कांस्टेंट नहीं होता, मास भी वेलोसिटी के साथ इस फॉर्मूले से चेंज होता है। तो जब मास कांस्टेंट नहीं होता तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो मास का भी डिफरेंशियल होगा। तो मैंने क्या किया, जब इसमें फॉर्मूले को अंदर पहुंचाया तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है जब मैं डिफरेंशियल करता हूं। ठीक, हम क्या करते हैं, ये तो चल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, इतना तो दिखाई होगा आपको। ठीक, अब हमने क्या किया, पार्टिकल पे फोर्स लगाया था, तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा। ठीक, लेट द पार्टिकल डिस्प्लेस स्मॉल डिस्टेंस, डिस्प्लेस स्मॉल डिस्टेंस dx। मान लिया पार्टिकल छोटी सी डिस्टेंस dx डिस्प्लेस हुआ, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी। अबे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर ये क्या लिख रहे हो, ये थोड़ी होती है काइनेटिक एनर्जी। अरे मेरे चांद सितारों, वर्क नहीं होता बल गुना विस्थापन। तो यहां तो आपने काइनेटिक एनर्जी लिखी है, गतिज ऊर्जा। अरे दोनों ऊर्जा का ही तो स्वरूप है। ये नॉन मैकेनिकल के लिए, ये मैकेनिकल के लिए, इसकी भी यूनिट जूल, इसकी भी यूनिट जूल। तो समझ गए। तो ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई F dx के इक्वल टू F की वैल्यू रख दूं, चिपका दूं फर्स्ट से, कितनी, m dv बाई डी टी प्लस v dm बाई डी टी इंटू dx। कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से मैंने f की वैल्यू यहां पर चिपका दी। डोंट वरी, चला आगे, चलो। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसे dx के अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो k बराबर कितना, m तो बार dv बाई डी टी इंटू dx, ओके, प्लस v dm बाई डी टी, v dm बाई डी टी इंटू dx। अब आपको पता है 2 इंटू 3 लिखूं या 3 इंटू 2 लिखूं, आना 6 ही है। तो मैं यहां पर क्या कर दे रहा हूं, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दे रहा हूं। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, m dx बाई डी टी इंटू dv, कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लस v dx बाई डी टी इंटू dm।
वीडियो पॉज करो और बताओ कि dx बाई dt क्या होता है। अरे dx है डिस्प्लेसमेंट और dt क्या है टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। तो k बराबर mv dv, ये v ना हो गया प्लस v ये रहा और v ये बनेगा क्या हो जाएगा v स्क्वायर dm। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकल के आ गई एक सिंपल वे में। यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब मैं इस फैक्टर की वैल्यू निकाल लूंगा, तो इसे क्या मान लू इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या लगा दिया मैंने रिलेटिव केस लगा दिया मास का रिलेटिव केस क्या है भैया देखो वी नो दैट m इक्वल्स टू m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अंडर रूट गायब करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो इधर क्या हो गया m स्क्वायर इक्वल्स टू m नोट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। नीचे वाली क्वांटिटी का अंडर रूट हट जाएगा तो m स्क्वायर इक्वल्स टू m नोट स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अरे यार अपॉन 1 करके इतना तो आपको पता ही है, ये सी स्क्वायर डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ कर दे रहा हूं मैं, यहाँ बतेरा स्पेस बचा हुआ है तो यहाँ देखो m स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर इज इक्वल टू m नोट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। यही तो हो गया, अभी तो दिख रहा है काफी स्पेस है। ये डिवाइड में है इधर मल्टीप्लाई में लिया तो m स्क्वायर सी स्क्वायर m स्क्वायर, चलो पहले एक लाइन खाता नहीं, इज इक्वल टू m नोट स्क्वायर सी स्क्वायर। कॉर्नर कट तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब यहां मैं क्या कर दे रहा हूं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, कराओ मल्टीप्लाई मेरे साथ अंदर। ये थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, कितना m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू m नोट स्क्वायर सी स्क्वायर। c क्या था ये, अरे c क्या था, c था स्पीड ऑफ लाइट। अब मुझे इस फैक्टर की वैल्यू लानी है, इसमें dv भी है dm भी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऑन डिफरेंशिएट, इसे मैं क्या कर देता हूँ डिफरेंशिएट कर देता हूँ। डिफरेंशिएट करके यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि इस हिस्से में आने की नहीं, यहाँ के बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब देखो सी स्क्वायर तो कांस्टेंट, सर कांस्टेंट कैसे है, अरे स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 कांस्टेंट होती है, तो सी स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा। m स्क्वायर का 2m dm माइनस, यहाँ बताओ यहाँ क्या होगा, यहाँ पे dv आएगा या नहीं, या यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं। वीडियो को पॉज करो फटाफट और थोड़ी सी खोपड़ी चला के आंसर दो। कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दे रहे आप, थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ। अरे m भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है, कैसे देखो dm भी है और dv भी है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा इसमें। कैसे, यहां तो ब्रैकेट लगा दो क्योंकि माइनस आ रहा है। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड कितना 2v dv प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 2m dm हो गया इज इक्वल टू, अरे m नोट क्या है रेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कांस्टेंट, सी स्क्वायर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0। अब इसमें माइनस अंदर पहुंचा दो। अब आप देखो 2m इसमें भी है, इसमें भी है 2 और m और इसमें भी है, मैंने 2m कॉमन ले लिया, 2m कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा सी स्क्वायर dm। ओके, नो रॉकेट साइंस, माइनस एक m कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ गया, तो एक m बचा v बचा mv dv। ओके नो प्रॉब्लम। ऐसे ही हम माइनस प्लस अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा और 2m कॉमन आ गया, क्या बचा v स्क्वायर dm इज इक्वल टू 0। अब मास तो कांस्टेंट होने से 0 रहा, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी, तो सी स्क्वायर dm माइनस mv dv माइनस v स्क्वायर dm इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू दोनों माइनस की है, उधर जाके प्लस की, तो सी स्क्वायर dm इक्वल टू mv dv प्लस v स्क्वायर dm। अब देखो आप इक्वेशन नंबर सेकंड,
एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम की वैल्यू क्या आ गई, सी स्क्वायर डी एम के बराबर आ गई। ये वैल्यू मैं किस में पुट कर दूंगा, ये वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, दिख रहा है, इक्वेशन सेकंड में पुट कराओ तो k बराबर कितना आ गया, सी स्क्वायर डी एम। ये मेरे पास k की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम क्या मान रहे हैं, मान क्या रहे, हकीकत है, इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, लेट इनिशियली का मतलब क्या है, प्रारंभ में, शुरुआत में। लेट इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। रेस्ट मास कितना होता है, एम नोट, तो इस टाइम इसका मास क्या है, एम नोट, फुल स्टॉप। लेट इट मूव्स विद वेलोसिटी v on applying some force F। यानी कि कुछ फोर्स लगाने पर ये v वेग से चलने लगी, तो इसका अब मास कितना हो गया, m। अरे यार, रेस्ट में m नोट और मोशन में m। लेट इनिशियल मास इज एम नोट, एम नोट हो गया इनिशियल मास है, या और फाइनल मास एम हो गया, या लिख दो लेट द बॉडी इंक्रीजेस इट्स मास फ्रॉम एम नोट टू एम। माना कि पिंड m0 से m तक अपना मास बढ़ाता है, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो। अब थर्ड का इंटीग्रल कर दो, सो इंटीग्रेट इक्वेशन थर्ड। तो जब इंटीग्रल करोगे, सर कैसे इंटीग्रल करोगे ये तो बता दो। अरे यार, यहां हम छोटी सी एक गलती कर गए। क्या, सही कर लेना, सही कर लेना। ये जो हमने एफ डी एक्स ली थी, वर्क डी डब्ल्यू, डब्ल्यू ये छोटी सी डिस्टेंस के लिए था, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, छोटी सी, ये सही कर लेना। तो काइनेटिक एनर्जी भी तो थोड़ी सी होगी जब डिस्प्लेसमेंट थोड़ा है। तो यहाँ पर के जहां जहां के लिखा हुआ है वहां पर आप डी के कर लो, क्या कर लो, डी के कर लो। तो अब जब इंटीग्रल करोगे तो डी के का इंटीग्रल तो के हो गया, क्योंकि जीरो से चली काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो मास होगा वो तो एम नोट से एम चला, डी एम, बहुत आसान। अरे डी एम का इंटीग्रल क्या हो गया, एम ना हो गया, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो k इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मेरे पास आ गया। तो मैं इसकी c के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, k बराबर एम सी स्क्वायर एम नोट सी स्क्वायर। ये मेरी मेन इक्वेशन आ गई गतिज ऊर्जा की, किसकी, गतिज ऊर्जा की, इक्वेशन नंबर 4। अब सर आप तो E बराबर एम सी स्क्वायर लाने वाले थे, वो तो आप लेके ही नहीं आए। अभी लेके आते हैं, बस स्क्रीनशॉट ले लो। इस हिस्से को मैं रफ करने वाला हूं, लीजिए, ये हिस्सा मैंने क्या किया, रफ किया। थोड़ा सा फील आनी चाहिए चीजों को लेकर, अगर फील नहीं आ पा रही तो बेटा मेरा पढ़ाना बेकार है, आपको फील का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर वी नो दैट, सर क्या जानते हैं हम, जानते तो कुछ नहीं लेकिन लिखना पड़ता है। वी नो दैट क्या, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अरे कुल ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अगर हम
इक्वेशन 4 और 5 की कंपेयर करें तो देखो, ट्यू ट्यू ट्यू, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो भैया टोटल एनर्जी कितनी आ गई? टोटल एनर्जी की जगह क्या लिखा हुआ? mc² बराबर mc²। टोटल एनर्जी को E लिखते हो mc², एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? m0c²। अब टोटल में से पोटेंशियल घटा दोगे तो काइनेटिक बचेगी। लो हो गया खत्म, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। सर क्लासेस रेगुलर कब से चलेंगी? अब से आपकी रेगुलर ही चलेगी। मैं रोज सोचता हूँ रेगुलर लूँ, पर अब से रेगुलर चलेगी। थोड़ा माइक मैंने ऑर्डर किया हुआ है तो माइक नहीं आके दे रहा, इस वजह से मैं क्लास लेट ले रहा हूँ कि माइक आ जाए। अब माइक डिलीवरी डेट 2 दिन और रह रही है, पर मैं फिर भी बिना माइक के भी लूंगा क्योंकि वो स्किलेटली आ रही है। आप स्क्रीनशॉट लो, हम मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, प्रणाम।